हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। हमारा जो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट चल रहा है स्टूडेंट्स, अब तक मैं 14 पार्ट्स जो है मैं वह बना चुका हूँ। और आज चैप्टर वाइज जो है ये आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने ऑडिटिंग ना देखी हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ऑडिटिंग पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 14 तक देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है इस वीडियो में चैप्टर वाइज जो है ये लास्ट 2-3 टॉपिक है जो मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि अंकेक्षण की नई प्रवृत्ति है। तो देखिए, अंकेक्षण की जो नई प्रवृत्ति है वो तीनों ही है। ठीक है, लागत अंकेक्षण भी है, कर अंकेक्षण भी है और प्रबंध अंकेक्षण भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत में लागत अंकेक्षण कब से लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में जो लागत अंकेक्षण है, कॉस्ट ऑडिट, वो हुआ अक्टूबर 1965 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्नलिखित में से बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कि संस्था के कर्मचारियों को बोनस देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, कि अंकेक्षण समितियों के कार्य हैं। तो अंकेक्षण समितियों के कार्य तीनों ही हैं। ये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पुनरीक्षण करना और लेखांकन नीतियों का चुनाव एवं स्थापना करना, और सी उच्च अधिकारियों के व्ययों का पुनरीक्षण करना। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक अंकेक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों ही उद्देश्य हैं आपके सामाजिक अंकेक्षण के। ठीक है, कि प्रबंध को सामाजिक खातों के निर्माण में सुझाव देना, संस्था के प्रबंध को सामाजिक खातों की शुद्धता की जानकारी देना, और जो सी है उद्योग का सामाजिक अर्थव्यवस्था में योगदान का मूल्यांकन करना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 16 है वो है आपका लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है इन टॉपिक्स में, लेकिन आते जरूर है, 4 से 5 नंबर में जरूर आ रहे हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पिछले 2013 से जो भी कोई पेपर हो रहे हैं अब तक 2020 तक, तो 5-6 नंबर के इसमें से क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो चलिए, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कि लागत अंकेक्षण में अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है। तो किसको देता है? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कि लागत अंकेक्षण के रूप में वही नियुक्त हो सकता है जिसने, देखिए, आईसीडब्ल्यूए भी किया हो वो भी ठीक है, और जिसने सीए किया हो वो भी ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उक्त दोनों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि लागत अंकेक्षण किस उद्योग में अनिवार्य है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा उद्योग। आप देखते हैं जो घड़ी डिटर्जेंट का जो ऐड आता है वो कहता है कि साफ कर दे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो घड़ी का जो वॉशिंग पाउडर जो आता है, या जो उसका जो भी कोई साबुन आता है कपड़े धोने के लिए, तो उसमें कास्टिक सोडे की जो मात्रा है आप पढ़ लीजिएगा, अगर किसी ने ध्यान ना किया तो वो बहुत ज़्यादा है। तो जिस किसी भी वॉशिंग पाउडर में या साबुन में जो कपड़े धोने के आते हैं, अगर उसमें कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा होता है तो वो कपड़ा और हाथ दोनों को खराब करता है। ठीक है, आप देखिएगा अगर कभी आपने ध्यान ना दिया हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लागत अंकेक्षण में शामिल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीनों ही शामिल होते हैं। स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जों का अंकेक्षण होता है वो भी, और सामग्री श्रम व्यय का अंकेक्षण है वो भी शामिल होता है, और सी है
चालू माल का अंकेक्षण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लागत अंकेक्षण प्रारंभ हुआ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1935 से। जो लागत अंकेक्षण है वो सन 1935 से लागू हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, लागत अंकेक्षण की योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। अभी पीछे जो नाम आया है ICWA, तो उसका पूरा नाम होता है, ठीक है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लागत अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए जो बी और सी है कि संचालक मंडल द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके द्वारा भी की जा सकती है, और जो ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय सरकार की अनुमति द्वारा, उसके द्वारा भी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कि लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्माणी संस्था यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसके लिए लागत अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लागत अंकेक्षक, सॉरी ये यहां पे अंकेक्षण है, तो लागत अंकेक्षण नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक साझेदारी संस्था, ये लागत अंकेक्षण ही है, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक साझेदारी संस्था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, लागत अंकेक्षण का प्रमुख पहलू है, ठीक है, इंग्लिश में एक्सपेक्ट बोलते हैं। तो देखिए दोनों ही है, ए ऑप्शन भी है और बी भी है, कि जो औचित्य अंकेक्षण है वो भी होता है और जो कुशलता अंकेक्षण है वो भी होता है, ठीक है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी अधिनियम की धारा 233 संबंधित है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 233 जो है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, लागत अंकेक्षण से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एक ऐसी संस्था है जो उत्पादन, निर्माण, खनन इत्यादि की क्रियाओं में संलग्न है, तो कराना अनिवार्य है, ठीक है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लागत अंकेक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लागत अंकेक्षण में शामिल है। तो देखिए तीनों ही शामिल हैं, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कि स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जों का अंकेक्षण, सामग्री श्रम व्यय का अंकेक्षण और चालू माल का अंकेक्षण। सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, कि लागत अंकेक्षण में अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है। तो किसको देता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केंद्रीय सरकार को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, ऑडिटिंग का। आपके तकरीबन 600 प्लस में क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये कंपनी अधिनियम 2013 है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंपनी अधिनियम 1956, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, कि धारा 209(1)(1)(d) और धारा 233 के अंतर्गत किस प्रकार के अंकेक्षण का वर्णन है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रबंधकीय अंकेक्षण व्यवसायिक संगठन अथवा इसके भाग का स्वदेशी और गंभीर मूल्यांकन है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका, ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन और माइकल का, ठीक है, स्टीफन और माइकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कर अंकेक्षण कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो कर अंकेक्षण है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कि सन 1985-86 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कर अंकेक्षण है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कि कर की दृष्टि से खातों का अंकेक्षण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बिक्री या सकल प्राप्ति वाले व्यवसाय को कर अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
एक पेशेवर व्यक्ति की कितनी सकल प्राप्ति पर कर अंकेक्षण लगना अनिवार्य है? तो कर अंकेक्षण जो है एक पेशेवर व्यक्ति की जो सकल प्राप्ति यानी जो ग्रॉस रिसीप्ट्स है, तो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि कर अंकेक्षक के द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्धारित प्रारूप के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 कर अंकेक्षण रिपोर्ट कितने भागों में होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। जो कर अंकेक्षण रिपोर्ट होती है वो 2 भागों में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कर अंकेक्षण कहां अनिवार्य है? ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कर अंकेक्षण वहां अनिवार्य होता है जहां कर से पूर्व आय 50,000 रुपए से अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि कर अंकेक्षण की रिपोर्ट अंकेक्षक की अधिकतम कितने दिनों में पेश कर देनी चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 180 दिनों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रबंध अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य है प्रबंध की कार्यक्षमता की जांच करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 प्रबंध अंकेक्षण की अवधि है, क्या है? प्रबंध अंकेक्षण की कोई भी अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है। कर अंकेक्षण जो टैक्स ऑडिट होता है आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 44 ए बी। क्वेश्चन नंबर 14 की प्रबंध अंकेक्षण है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक नवीन विचारधारा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रबंध अंकेक्षण को सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? सॉरी ये को गलत है। तो प्रबंध अंकेक्षण का सर्वप्रथम उपयोग कहां हुआ? तो अमेरिका में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की प्रबंध अंकेक्षक की योग्यता क्या है? तो कोई भी निर्धारित योग्यता नहीं है प्रबंध अंकेक्षक की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जांच की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि उच्च अधिकारियों के कार्य की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रबंध अंकेक्षण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऐच्छिक वॉलंटरी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रबंधकीय अंकेक्षण संगठन के मूल्यांकन का रचनात्मक उपाय है, ये कथन किसका है? तो कथन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नॉरबैक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रशासकीय स्तर के अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रबंध अंकेक्षक। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 जब कोई संस्था अपनी लेखा पुस्तकों की जांच कराधान के उद्देश्य से कराती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी कर अंकेक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा सब्जेक्ट था ऑडिटिंग, ये चैप्टर वाइज आज आपका खत्म हो चुका है। ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में आपको जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं, तो अब मैं इसके बाद वो आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। मेरे पास तकरीबन 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, 1-2 साल के बैक पेपर भी हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन पेपर जो है वो कौन से ईयर में आया हुआ है। ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, हमारे अभी जो है 6 सब्जेक्ट्स में से चल रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट जो है वो मैंने आपका आज खत्म कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको अपडेट होते रहे, मिलते रहे आपको टाइम से। और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, खासकर हालांकि सभी सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ है इस बार न्यू सिलेबस में आ रहा है। तो मैंने अब तक 5 वीडियो जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर स्टार्ट कराया है।
तो मैंने इसमें 5 वीडियो अब तक अपलोड करी हैं और 2 वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की मैंने स्टार्ट कर दी है। तो डिस्पर्जन का चैप्टर मैंने उसमें स्टार्ट किया है डॉक्टर KL गुप्ता नवयुग प्रकाशन आगरा की बुक से, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी आपका सजेशन हो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8057185980। तो आप इस पर मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं और कमेंट भी मेरे को दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।